नमस्कार। मैं राकेश वर्मा, रिकी हीलिंग इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से। मैं हिप्नोथेरेपिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हूँ। आज का जो हमारा कोर्स है वो है हिप्नोथेरेपिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स। इस कोर्स में हम 5-6 चीज़ें इकट्ठी एक ही दिन में हम सीख जाते हैं। जैसे इसमें हम आपको सिखाते हैं अभी हिप्नोटाइज कैसे किया जाता है दूसरों को, जिससे उनकी बीमारियां ठीक होती हैं, मेंटल कॉम्प्लेक्सेस ठीक होते हैं। और सेल्फ हिप्नोटिज्म भी है, भी आप अपने आप को भी हिप्नोटाइज करके अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बीमारी, अपनी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। और ये कोर्स वैसे दो नाम लगते हैं भी, हिप्नोटिस्ट एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, लेकिन असल में ये एक कोर्स है। क्योंकि अगर पास्ट लाइफ में आप तब तक नहीं लेके जा सकते किसी को जब तक आपको हिप्नोटिज्म नहीं आता। तो एक तरह से ये हिप्नोटिज्म एक पार्ट हो जाता है उसका। पास्ट लाइफ में अगर लेके जाना तो हिप्नोटिज्म आना जरूरी है। और इसमें हिप्नोटिज्म के अलावा जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब कि हम आपको पिछले पूर्व जन्मों में लेके जाते हैं, हम आज से पहले वाले जन्म में लेके जाते हैं। ऐसे तो हमारे जन्म बड़े सारे होते हैं, लेकिन मेन हम आज से पहला मीन फर्स्ट पास्ट लाइफ जो हमारी है उसमें हम आपको लेके जाते हैं। और मेरे हिसाब से जो लोग भी इस कोर्स में आते हैं वो पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं, तभी तो वो इस कोर्स में आते हैं। तो इसमें जाने पे हमें सबसे पहले ये पता चलता है भी हमारी पास्ट लाइफ डेफिनेट होती है। डेफिनेट मतलब भी आज हमारे जो भी लाइक डिसलाइक हैं, जो हमारी आदतें हैं, जो पसंद नापसंद हैं, वो हमारे पिछले जन्मों से जुड़ी हुई हैं। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा प्रैक्टिकल है, जो मैं इतने सालों से, मैं ऑलमोस्ट 2000 में इस लाइन में आया था, आज तक देखो कितने साल हो गए। इतने सालों में जितने लोगों को हम लेके गए हैं उनके प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पे मैं ये जो आपको बता रहा हूँ। भाई जैसे कोई, एक बार मेरे पास एक सिख फैमिली से एक जेंटलमैन थे, वो आए थे। तो वो कहने लगे भी मेरे को साउथ इंडियन डिशेस बड़ी पसंद है, साउथ इंडियन हीरोइंस पसंद है, इधर की नॉर्थ इंडिया की गोरी चिट्टी हीरोइंस पसंद नहीं है। तो अब देखो ये पसंद नापसंद भी कैसे उनके पूरे जन्म से जुड़ी हुई थी। जब उनको पास्ट लाइफ में पूरे जन्म में लेके गए तो पूरे जन्म में वो साउथ इंडिया में एक कोई गांव है छोटा सा, उसमें वो हिंदू थे और जनेऊ पहनते थे, कितने कट्टर हिंदू थे, और साउथ इंडिया में रहते थे, इसलिए उनको वहां के खाने, डोसा, ये सब चीजें वहां की पसंद है और वहां के कल्चर उनको पसंद है। तो मतलब देखो पिछले जन्म का असर इस जन्म में भी है। तो मतलब आज हम जो भी हैं ना वो हमारे पिछले जन्मों के ही कुछ ना कुछ कर्म है, जो जिन्होंने हमारी नेचर, लाइक डिसलाइक वैसे बनाए हुए हैं। अब जैसे इसमें जब आप खुद जाएंगे या दूसरों को लेके जाएंगे आपको और अच्छे से पता लगेगा। इसमें जाके हमें पता चलता है हमारी कोई जात पात नहीं होती। मीन्स हम किसी जन्म में, जैसे मैंने अभी बताया, किसी जन्म में हिंदू होते हैं, किसी जन्म में मुसलमान होते हैं, किसी जन्म में ईसाई होते हैं, किसी जन्म में अंग्रेज होते हैं, और इस जन्म में हम कुछ और होते हैं। तो ये हमें पता चलता है भी ये जो धर्म है ये ईश्वर के बनाए हुए नहीं है, ये हमारे अपने ही बनाए हुए हैं। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। जिस घर में जन्म लिया अपने कर्म बंधनों के अनुसार, अब वो घर अगर किसी हिंदू के घर में हुआ तो हम हिंदू बन जाते हैं, मुस्लिम के घर में हमारा जन्म हुआ तो हम मुसलमान बन जाएंगे। तो वो इस तरह से। दूसरा हमें पता चलता है हम वेरी रेयरली जानवरों से आते हैं जानवरों से, लेकिन बहुत कम। जैसे हमारे यहाँ बोला गया भी 84 लाख योनियां होती हैं, वो भी हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है इसमें, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ चीजें तो हमारे धर्म ग्रंथों से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। बट मैं वो बातें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली एक्चुअली में हमारे देखने में आई है। जैसे सबसे पहले यही आया, अभी तक मैं जितने लोगों को लेके गया हूँ मेरे पास सिर्फ एक आदमी आया है जिसने कहा है मैं पिछले जन्म में शेर था। नहीं तो ज्यादातर सारे लोग पहले आदमी या औरत है। हाँ, मेल फीमेल चेंज होता है, हो सकता है हम भी जानवरों से आए हों, लेकिन बहुत सालों पहले, बहुत जन्मों पहले। क्योंकि हम आज से पहले वाले में जाते हैं तो मेरा अनुभव में सिर्फ एक आदमी मेरे पास आया जो पिछले जन्म में शेर था, और उसको गोली लग के डेथ हुई थी उसकी गर्दन पे। आज भी वो कहता है मेरे गर्दन में मेरे को एक हल्की सी अकड़न फील होती है, डॉक्टरों को दिखाया, वो कहते कोई कारण नहीं है, तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, तभी उसको वहां पे एक अकड़न सी फील होती है उसे। एक हमारा पता चलता है हमारे कोई रिश्ते नहीं होते इस जन्म में।
मतलब रिश्ते कैसे नहीं, मतलब पिछले जन्म की जो दादी है हमारी वो इस जन्म में बेटी बन के आ गई, पिछले जन्म की बहन है उस जन्म में माँ बन के आ गई, कोई फादर है वो ब्रदर बन के आ गया, ब्रदर है वो दोस्त बन के आ गया। तो मतलब हमारा आपस में कोई रिश्ते नहीं होते, रिश्ते सिर्फ दो ही हैं, प्रेम या घृणा के। मतलब अगर आपको प्रेम बहुत है किसी से तो वो अगले जन्म में रिपीट करेगा। यहाँ अगर नफरत बड़ी है, मतलब यहाँ तो दोस्त हो या दुश्मन हो, क्योंकि यहाँ तो आप दोस्त को याद रखोगे सारी जिंदगी या दुश्मन को, तो वही इंटेंशन बनी रहती है। जो बीच के संबंध होते हैं कुनकुने से, नॉर्मल से, वो रिपीट नहीं होते अगले जन्मों में। और इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी में दोस्त पैदा करो, कोई कितना भी नुकसान कर दे उसको भूल जाओ, माफ कर दो, ताकि आपकी जिंदगी में दोस्त रहें, तो भी अगले जन्म में भी आपके आसपास दोस्त ही आएंगे। अगर आप दुश्मनी लोगों से ज्यादा निभाओगे तो फिर दुश्मन आपके आसपास आते हैं। और बाकी कभी स्त्री कभी पुरुष हम होते हैं, मेल फीमेल हमारा चेंज होता है। वो मैंने प्रैक्टिकली क्या महसूस किया, अभी मेल फीमेल हमारा क्यों चेंज होता है, क्योंकि अगर जैसे मेरे पास 3-4 लेडीज अलग अलग टाइम पे ऐसी आई जिनका एक ही क्वेश्चन था, जी हमारा हस्बैंड हमसे प्यार नहीं करता, शराब पीता है, घर में खर्चा नहीं देता, कोई जिम्मेवारी नहीं है, बड़ा तंग करता है, परेशान करता है, हमारे साथ नहीं रहता। उन लेडीज को जब मैं अलग अलग टाइम पे जब भी लेके गया पास्ट लाइफ में, तो देखने में क्या आया, वो पिछले जन्म में, वो जो इस जन्म में लेडीज हैं वो पिछले जन्म में आदमी थी, हस्बैंड थी, और वो जो अब उनका हस्बैंड है वो पिछले जन्म में उनकी वाइफ था, और उन्होंने उसके साथ सेम ऐसे ही किया था। इसीलिए वही चीज आज उनको भुगतनी पड़ रही है। वो भी किसी और के साथ शादी करके रहते, किसी और के साथ शादी इससे करी थी, रहते किसी और के साथ थे, तंग करना, परेशान करना, दुखी करना, वही सब आज उनको भुगतना पड़ रहा है। अब ये आज तभी तो भुगत पाएंगे ना जब वो रोल चेंज होएगा, मेल के फीमेल बनेंगे, उसकी जगह पे होंगे, तभी तो महसूस होएगा ये। तो इस तरह से हमें ये चीजें पता लगती हैं। और एक चीज और पता लगती है भी, हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। मीन्स आत्मा, हम एक्चुअली में कभी नहीं मरते हैं, शरीर हमारा मरता है। मतलब मरने के बाद भी आत्मा जिंदा है, ऊपर जाएंगे हम, एक स्पिरिट वर्ल्ड होता है उसमें रहेंगे, 2 जन्मों के बीच में कहाँ हमारी आत्मा रहती है, एक स्पिरिट वर्ल्ड होता है, आत्माओं का लोग वहां रहते हैं। वहां भी हम अपनी इच्छा के अनुसार रहते हैं, जब तक रहना रहे। जब हमारा फिर मन करता भी हमने जन्म लेना है, आगे दोबारा जन्म लेना है, तो फिर हम धरती पे दोबारा से आते हैं। तो ये हमें पता चलता है कि हमारी आत्मा कभी नहीं मरती है। और एक ऊपर हमारा कोई इंतजार नहीं करता, इंतजार नहीं करता जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है, जी हीरो हीरोइन एक मर गया, वो कहते तू चल मैं तेरा इंतजार करूंगा, मैं भी आऊंगा तेरे पीछे पीछे। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में वो मिल जाए तो मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन जब भी आत्मा कोई डेथ होती है तो ऊपर हमने प्रैक्टिकली पूछा है कि क्या हो, तुम ऊपर जा रहे हो, तुम्हारी आत्मा जा रही है, तुम्हारा शरीर छूट रहा है, क्या ऊपर तुम्हें कोई मिला? तो वो कहते कोई नहीं मिला, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा भी जो इंतजार कर रहा है, बैठा हुआ है आपके साथ ऐसे करने के लिए। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हमारे देखने में आई हैं। बाकी जब आप इस कोर्स को करने के बाद खुद जाओगे या दूसरों को लेके जाओगे तो आपको अलग अलग अनुभव होंगे। ये बड़ा अद्भुत विषय है, इसमें रिसर्च की बहुत गुंजाइश है। जितनी भी आप रिसर्च करना चाहें, जो भी चीज जानना चाहें, वैसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स के फायदे क्या होते हैं? सबसे पहला फायदा होता है इसमें हमें आत्मज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान मीन्स अभी तक हम प्रैक्टिकली जो भी दुनिया में चीजें प्रचलित हैं, जी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, बस उसको मान के चलते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में या लोग कहते हैं नहीं बिल्कुल गलत है, कुछ कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। कुछ मेरे जैसे, जैसे मैं रेकी में इस चीजों में आने से पहले था भी ठीक है यार, जो कह रहे हैं ओके ठीक है, मान लो, दैट्स ऑल। लेकिन इस कोर्स में आने के बाद आपको प्रैक्टिकली समझ में आता है। जैसे सबसे बड़ा एक चीज यही बोली जाती है जी कर्मों का फल मिलता है। इस लाइन में आने से पहले हम भी नहीं बिलीव करते, यार किसने देखा, कौन देखता है अभी कर्मों का फल मिलता है कि नहीं मिलता है, सब किताब भी बातें, मैं भी ऐसे सोचता था। लेकिन इसमें आने के बाद एक्चुअल में हमें पता चला भी जो हमने पिछले जन्मों में बुरे कर्म करे होते हैं उसका फल हमें प्रैक्टिकली मिलता है। ये मैं कई अनुभव, कई लोगों को ले जाने के बाद प्रैक्टिकली मेरे को ये चीज समझ में आई। इसलिए मैं भी सब लोगों को यही बोलता हूँ
भी जो अब तक हो गया, आगे से कम अब से आज के बाद से अपने कर्म, मेन चीज कर्म है, बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। आप अपने कर्म अच्छे रखो, कर्म अच्छे वही है। अब अच्छा कर्म क्या, बुरा कर्म क्या, हर आदमी कहता है कि मैं तो अच्छा ही करता हूँ, किसी से पूछो कभी कोई कहेगा मैं बुरा करता हूँ, कोई नहीं कहता। लेकिन अच्छा कर्म की डेफिनेशन क्या है? अच्छा कर्म वो है जो करने से सामने वाले को दुख ना मिले, बस वो अच्छा कर्म है। अगर मैं किसी से डील कर रहा हूं, मेरा तो फायदा हो रहा है, लेकिन सामने वाले का नुकसान हो रहा है, तो ये बुरा कर्म हो गया। तो इसलिए बुरे कर्मों से बचो। अपने आप को सामने वाले की जगह पे बैठ के सोचो कि मैं अगर उसकी जगह पे हूं तो मैं मेरे से क्या चाहूंगा, वैसा उसके साथ व्यवहार करो, तो आपके कर्म अपने आप अच्छे हो जाएंगे। फिर आपको ये चीजें नहीं पता चलती। और अब ये कोर्स, जैसे हमारा एक दिन का कोर्स होता है, तकरीबन 5 घंटे के करीब एक कोर्स होता है। तो ये कोर्स महीने में हमारे यहाँ एक बार होता है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर नीचे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।